चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना। और बहुत सुंदर कहा है महाराज, नवमी तिथि अधिक मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी नहीं, किसी भी नवमी को आप उतारा कर सकते, भगवान नरसिंह का स्मरण करना, नाम लेकर आप कर सकते। महाराज नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है, वो केवल अधिक मास में किया जाता है। नेत्र ज्योति के लिए जिनके बच्चों की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो या आपके नेत्र की ज्योति चली जा रही हो, समाप्त होती चली जा रही हो, तो नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है महाराज। परंतु वो अधिक मास के महीने में नौवीं और 10वीं, अर्थात नौवीं की रात्रि के 12 बजे या 10वीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर, दरवाजे के बाहर उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन, रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नौवीं की रात्रि 12 बजे या 10वीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता है। प्रबलता की ओर महाराज, ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नक से फाड़ूंगा। नक से। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा।
भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नक से फाड़ा था, नक से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से ना दिन में ना रात में, शाम का समय जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय, रात्रि को। तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणार विंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण हैं, विद्या में प्रबल हैं, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं। उनको सूर्य नारायण भगवान ने कितना ज्ञान दिया होगा कि रात्रि के समय, शाम के समय किसी के घर की देहली पर, दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? कितना सुंदर कहा है, सूर्य अस्त के समय घर की बहू, बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आ जाती है, गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां, ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगा कर कहती हैं कितनी बजे चलेगी? 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। आओ ठीक है। शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रही। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए देहली पर। घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में स्थिर हो, घर में स्थिर। हनुमान जी से पूछा किसी ने, आपने रात को लंका में क्यों गए? तुम इतने विद्वान होकर, चतुर होकर, आधी रात को लंका में जाने की क्या जरूरत थी? शाम पड़े चल दिए तुम, अंधेरा हुआ और चले। हनुमान जी बोले भैया देख, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा शंकर जी को भगाते, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा विद्वान है, लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान, जिसकी सोने की लंका है, इतना कर्मकांडी प्रखंड विद्वानों में भी विद्वान लंकाधिपति है। जब उसके चर्चे इतने सुने तो मन में सोचा ऐसे विद्वान को तो रात में ही देखूंगा एक बार। पहुंच गए रात,
व्यक्ति दिन में कुछ और नजर आता है, रात में कुछ और नजर आता है। इनकी रंगरलियों को अगर देखना है तो रात को देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की वृत्ति। कई माताएं कहती है हमारा बेटा सुपारी नहीं खाए, सुपारी। रात के जाके पान की दुकान पे देखो तो पूरा गुटखा निपटा जाए तो सुपारी कहां लगे। हमारा बेटा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक ही बार ऐसी पी ले तो कहीं नहीं पिए। ये उसी में कहा ले। एक माता जी आके बोली फोटो दिखा के, देखो ना गुरुजी, लड़के के लिए लड़की देख के आई हूं, कैसी लग रही है? हमने कहा बहुत जोरदार है, अच्छी है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, 4 घंटा बैठे। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी, इतनी सीधी, इतनी। हमने जो प्रश्न करा बस उसका उत्तर दिया, कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, आपको कैसी लग रही? हमने कहा बढ़िया है। गुरुजी इतनी लड़कियां देखी और उसमें यही सबसे अच्छी। बिल्कुल नहीं बोले, एकदम सीधी, जितना बोले बस उतना ही जवाब दे, इतनी सीधी। गुरुजी कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी रहेगी। अभी नहीं बोल रही है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? शादी कराना है, आप थोड़ी ना कराना। बाद में मालूम पड़ता है तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग माया। तब समझ में आता है कि पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी कहां से आ। तब मालूम पड़ेगा अभी, अभी तुम जाओ जरा, अच्छा है, शांति रखो, सहज सरल। तुमरुका जी भगवान शिव के भगत, नारायण के भगत। तुमरुका जी ने ऐसी भक्ति करी कि तुमरुका जी अगर भगवान से पीछा भी छुड़ाएं तो भगवान तुमरुका जी को पकड़ कर लेते। तुमरुका जी को भगवान पकड़ कर रखा। महाराज कितना छुड़ाएंगे तुमरुका? एक बार अगर भगवान ने किसी भक्त को पकड़ लिया तो फिर उसको अपना बना लिया, फिर भटक नहीं सकता। बस मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुत सरल सी बात है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि हम 24 घंटा शंकर का नाम नहीं ले सकते, राम नाम नहीं ले सकते, कृष्ण नाम नहीं ले सकते, 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते, 24 घंटा हम स्मरण नहीं कर सकते। तो शिव महापुराण यहां तक कहती है कि अपने गले में तुलसी की माला पहन लो या रुद्राक्ष की माला पहन लो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से जो रोज निकल रही है, जब आप गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे तो वो 21,600 श्वास जो आने का जाने का क्रम कर रही है, वो 21,600 श्वास खुद मंत्र जाप हो जाए। खुद मंत्र जाप। एक रवि झुंझुनू राजस्थान से मैसेज करे हैं। उनका प्रश्न है, हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, महंतों को देखा है, गुरुओं को देखा है, वो माला रखकर जाप करते हैं, मनका गिनते हैं, माला के मोती गिनते हैं। हमारी मम्मी भी कहती है कि तुम माला जपो। गुरु जी से पूछना है क्या माला जपना जरूरी है? हाथ में माला लेकर बैठना जरूरी है? रवि जी, अगर आप शिव महापुराण की कथा झुंझुनू से सुन रहे हो तो आपको साधुवाद है जो आप लगातार इतनी कथाओं को सुन रहे हैं और
इतने प्रेम से सुन रहे हैं। सीए की आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा आपको सीए में पास करें, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में माला रहे। कल कथा में देवऋषि नारद को तेल का कटोरा देकर भगवान ने भेजा और नारद से पूछा तूने मेरा नाम कितनी बार लिया। नारद जी कहते नाम लेते तो ये तेल धुल जाता, इसलिए नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं तुझ में और जगत में यही अंतर है। जगत के लोग काम करते रहते हैं और घट की जीवा से नाम जपते रहते हैं। निवेदन है तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। कम मनके की माला मत पहना गले में, बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुख से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, पर गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मन का होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है। भले रुद्राक्ष का एक मन का हो, भले तुलसी का एक मन का हो, पर गले में हो तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं। उसका फल आपको प्राप्त होगा, उसका सुख आपको मिलेगा। कार्तिक की कथा में आ जाइए। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण दोनों में लिखा हुआ है। हाँ, पद्म पुराण में भी वर्णन है। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे नजदीक में दान किया हुआ समाप्त नहीं होता। कार्तिक खंड, स्कंद पुराण। कार्तिक खंड, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है वो समाप्त नहीं होता। एक आंवले का वृक्ष, दूसरा तुलसी का पौधा। जहां समाप्त नहीं होता। आ जाइए महाराज, शिव कथा कह रही है। एक बुढ़िया बैठकर रो रही थी। विष्णु पुराण। रो रही है, रुदन कर रही है। पूछा क्या हो गया? मेरा पति ना जाने कहां गया, मेरा पुत्र ना जाने कहां गया। तो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गई थी। विष्णु पुराण का बहुत सुंदर संवाद है महाराज। तो किसी नदी के घाट पर गई थी तेरे परिवार के साथ? नहीं, मुझे दोनों छोड़ गए, मैं इस भूमंडल पर अकेली हूं। किसी संत ने पूछ लिया, मृत्यु लोक में जब बालक का जन्म होता है, माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी जो नाल कटती है, कटने के समय पर मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, समय, घड़ी, पल, स्थान
निश्चित किया जाता है। दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जन्म देने के बाद जैसे माता पिता भूल जाते हैं, भगवान भी भूल गया होगा। नहीं, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण कहती है माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, प्राण त्यागता है, अंतिम बिंदु तक परमात्मा की छाया उस पर बनी रहती है। लोग ढूंढते हैं भगवान को, भगवान कहां है? लोग ढूंढते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहां है? फिर वही वाली बात आ गई, माता पार्वती ने शंकर भगवान को कहा अगर छुपना है तो भक्तों के हृदय में छुप जाओ, क्योंकि वहीं दुनिया के लोग सब दूर ढूंढेंगे, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, पर अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे। भीतर छुपो, भीतर आओ। बस अपने उस आत्मा में खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें हंसा। भीतर छुप कर अंदर जाकर कभी मत कहना कि मैं अकेला हूं, कभी मत कहना मैं अकेली हूं, कभी मत कहना मेरा कोई नहीं, कभी मत कहना कि मेरा सब बुरा चाहते हैं, कभी मत कहना कि मैं अकेला रह गया। शिव कथा कहती है कौन कहता है तू अकेला? बूढ़ी माँ से संत कह रहे हैं तूने एक शब्द गलत कह दिया कि मैं अकेली हूं, पति ना जाने कहां गया, पुत्र ना जाने कहां गया, मैं अकेली रह गई। संत करें अकेले नहीं हो। हर कंकर में शंकर है, जहां तुम विराजमान हो वहां भी कोई कंकर पड़ा होगा, वहां भी शंकर है। तुम अकेले नहीं हो, परमात्मा की छाया तुम्हारे साथ चल रही है। बस कहीं पुण्य कम हो गया होगा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बल्ब धीमा जल रहा होगा। बैटरी अगर लो हो जाती है इन्वर्टर की तो लाइट पंखा सब स्लो हो जाता है, फिर चार्ज कर लो फिर बढ़ जाता है, हो सकता है। चल कहीं मत जा, मेरे साथ चल, तुझे ज्ञात होगा मैं तुझे लेकर चलता हूं। संत फिर बोले बूढ़ी मां तुम अकेले हो तो क्या हुआ, कुछ मुझे हाथ में दे दीजिए। बूढ़ी हंस के बोली, विष्णु पुराण का बहुत सुंदर दृष्टांत है। बूढ़ी हंसकर बोली देने के लिए कुछ भी नहीं और तुम कहते हो कि दे दूं। मां कभी कभी मत कहना कि देने के लिए कुछ नहीं। पहले भी शिव महापुराण में कहा आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, मीठी वाणी दे दो, प्रेम के दो शब्द दे दो। अपने मुख के मीठे शब्द, संबोधन अच्छे दो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत ने हाथ पकड़ा, बूढ़ी को ले जाकर तुलसी के वृक्ष के नीचे बिठा दिया। कुछ दे दो, नहीं दिया। तुलसी के वृक्ष के नीचे से उठाया तो आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा दिया, कुछ दे दो, नहीं दिया। नहीं दे पाए। वहां से उठी, किसी नदी के घाट पर बिठा दिया, कुछ दे दो, नहीं दे पाए। बस ब्रह्मता की जिंदगी जी रही हो मां। जिस आंवले के पेड़ के नीचे बैठी थी वहीं का आंवला तोड़कर ही दान दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस तुलसी के कुंड के पास, क्यारे के पास बैठी थी वहां का तुलसी दल दे देती, मंजरी दे देती तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाता। जिस जलाशय पर बैठी थी वहां का जलदान ही दे देती तो तेरी पुण्यता प्राप्त हो जाती। बिलखने लगी, रोने लगी।
नैन अश्रु भरा गए। अब पुण्य में कमी ना हो तो तुलसी के कुंड के पास बैठकर भगवत भजन करने लगी, और उसकी प्रबलता इतनी थी कि पति भी मिला, पुत्र भी मिला। मंत्र का जाप स्मरण दिया है। अरे भाई, शिव महापुराण, यहां तक विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है, तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहां शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए। तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए, तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहां स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको क्या किस रूप में चाहिए। पर जगत है ना, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, जाकर निवेदन करो, यहाँ वाले बाबा के पास हो या वहां वाले बाबा के पास हो या उसके पास हो या उसके पास हो या जगत के पास जाओगे, दुख पाओगे, रुपया खाएंगे, चूना लगाएंगे, धक्के मारकर निकाल देंगे, 2-4-8 दिन घुमाएंगे फिराएंगे, कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा करना वैसा करना, बस बाबा यही घुमाते रहेंगे और तुम्हारे धन का चूना लगाते रहेंगे। पर निवेदन है, इनसे बचकर शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं। हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें। हम क्यों भ्रमित हों। हमारे यहां तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहां चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंडे के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्पदेव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको, स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी। कोई निकल कर जा रहा था, उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5, महाराज 6, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य
उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये छठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 1 महीना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। तो किस चीज के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए? तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी कमी। प्राप्ति सुख की, आनंद की। 7 तरह के कुंड, 7 तरह के तुलसी के रोप का वर्णन हमारे यहां विष्णु पुराण में किया गया है। 7। आप किस भाव से कर रहे हैं ये आपके ऊपर। महाराज, स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गूलर का फूल, अर्थात जो देवी जी को, माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का, गूलर का फूल, माता के चरणों को छुआकर, तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर, जो नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, उसके अंतर्गत वो फूल तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है, तो 3 दिन में, उसको 2 दिन में आराम लग जाता है, 2 या 3 दिन में आराम। महाराज, तो शास्त्र कह रहा है आराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें तो घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी, तो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास के बल पर आपकी घट की जिह्वा से वो मंत्र जाप हो जाएगा, उसका पुण्य आपके खाते में। मीराबाई से राणा ने कहा था तुलसी की माला उतार दे, रतन और माणिक की माला पहन ले। इतने रतन भरे, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना कौन पहनेगा? पहन। तो राणा की बहू, ले पहन। नहीं, मैं नहीं पहन सकती, तुलसी की माला नहीं उतार सकती, मैं नहीं उतारूंगी। अरे ले मीरा, नहीं, तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे, क्या लागे री गोपाल। नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ नहीं सकते। ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा वैभव है, ये मेरा आनंद है।
महाराज भगवान भोलेनाथ नंदन वन में काशी में भ्रमण कर रहे, काशी में घूम, और जब काशी में मेरे शिव चहुदिश भ्रमण करते हैं, माता के नजदीक में बैठकर स्मरण करते हैं, तुमरुक्का जी जिन्होंने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने तुमरुक्का को पकड़ा है। फिर निवेदन करूंगा, हमें भगवान को नहीं पकड़ना, भगवान हमें पकड़े। तुमरुक्का जी भगवान पार्वती को छोड़कर गए, पार्वती तुरुक में आया, जैसे पहुंचे तुमरुक्का जी के पास में शंकर भगवान जैसे आए, तुमरुक्का जी ने पूछा प्रभु आप कैसे आना हुआ? शंकर भगवान बोले, हे तुमरुक्का, आज मेरा मन है कि तू मुझे रुद्राक्ष की माला से श्रृंगारित करे। दुनिया की संपूर्ण औषधियां रुद्राक्ष के अंदर है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वृतांत शिव पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी रुद्राक्ष का वृतांत स्कंद पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 18 मुखी रुद्राक्ष का वृतांत देवी भागवत में लिखा है। कई लोगों के घर में रुद्राक्ष पूजन के मंदिर में रखा हुआ है, कई लोगों के घर में रखा होगा। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपके भी घर के मंदिर में कोई ने रुद्राक्ष दिया होगा, पंडित जी ने दिया, महात्मा जी ने दिया, हरिद्वार गए कहीं गए तो किसी ने रुद्राक्ष दिया, तुमने पूजन में रख लिया, वो रखा होगा, सबके पास रखा होगा, कई कई के घर में रखा ही होगा। 1 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, कोई तो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में होगा। भले वो असली है कि नकली है तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं जानते, तुम्हें तो किसी ने दिया और तुमने विश्वास रखकर ले लिया। अब यहां नकली के युग में असली घी नहीं मिल रहा तो रुद्राक्ष मिलेगा कि? रे बाबा ये तो बोलो पहले, नकली का युग, क्या असली मिलेगा? एक पढ़ा लिखा लड़का गांव में सर्कस आ गया, पढ़ा लिखा लड़का जाकर बोला सर्कस वालों से हमें नौकरी नहीं मिल रही है, सब गड़बड़ हो गया है, सर्विस हमको मिल नहीं रही है, तो हमको नौकरी दे दो। तो सर्कस वाले ने कहा नौकरी तो मिल जाएगी, पर सुनो बंदर के कपड़े पहनकर शेर के पिंजरे में जाना पड़ेगा। अब ये तो आफत में पड़ गया। उसने कहा था नौकरी भी ऐसी कि बंदर के कपड़े पहनो और शेर के पिंजरे में जाओ, कितना रुपया मिलेगा? 600 रुपया रोज। ओह ठीक है, कर ले। अब ये बंदर के कपड़े पहने इसने खोल और शेर के पिंजरे में चला गया। चारों तरफ सर्कस के लोग, सारी जनता खूब तालियां बजाई कि अब शेर आएगा, बंदर को खाएगा। अब ये बंदर के कपड़े पहन के शेर के पिंजरे में, इतने में धाड़ता हुआ शेर पिंजरे के अंदर आया। शेर धाड़ता हुआ आया, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गोल, पीछे खसक गया, घबरा गया, पीछे हटा। शेर और आगे आया, ये और पीछे हटा। शेर और आगे आया, ये और पीछे हटा। ये घबरा गया। शेर इसके पास धबक के गया, चिल्ला कर बोला घबरा मती, 600 में तू बंदर बना, 300 में मैं शेर बना। क्यों घबरा? नकली के युग में ना बंदर असली है ना शेर असली है, सब। आप जो रुद्राक्ष लेकर आ रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये असली है कि नकली है, पर आपका विश्वास है कि मैंने जो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का रुद्राक्ष खरीदा,
दुकानदार पर विश्वास करा, लेते समय रुद्राक्ष पर विश्वास करा कि बाबा मैं तो ये समझ कर लेकर जा रही हूं कि आप 5 मुखी हैं, आप 7 मुखी हैं, आप 3 मुखी हैं, आपको मैं केवल विश्वास के बल पर ले जा रही हूं। मैं किसी रिसर्च सेंटर को नहीं जानती, मैं किसी ISI मार्क को नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि असली है कि नकली है। कितना कितना विश्वास। हाँ, कोई व्यक्ति के साथ पार्टनरी करते हो, किसी व्यक्ति के साथ कार्य करते हो, सास जैसा विश्वास है ना आपके भीतर। बहू को लेकर आती है तो सास ने क्या देखा उसको, बिचारी को, उसको मालूम था कि ये जगदंबा निकलेगी कि चंद्रघंटा निकलेगी। वो तो केवल विश्वास लेकर बहू को आ गई कि सबने कहा अच्छी है, सबने कहा बढ़िया है, गांव की है, उस घर की है, उस गांव की, उस शहर की, उस नगर की, उस बस्ती की है, अच्छा, उस कुल की है, अच्छा, बहुत बढ़िया है। सबने कहा, जाकर देख लिया रुद्राक्ष कैसा है, जान लिया अच्छा है, सब बोल रहे हैं बढ़िया है, दुकानदार भी बोल रहे हैं बढ़िया है। जब लेकर आई तब किसी को दिखाया, कहा नकली है, तो बस उसी तरह बहू भी छाट कर लाई थी, अच्छे से लाई थी, देख परख कर लाई थी। अब लाई तो तू गाय थी, अब हम क्या करें भगवान, शेर निकल गई तो करें करो। अब रुद्राक्ष तो आ गया। अब किसी महाराज से पूछो कि नकली है कि असली है, बढ़िया आफत। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। हीरा का परखदार संसार में कौन? एक पुखराज की अंगूठी, एक नीलम की अंगूठी, एक पन्ना की अंगूठी आप बनवा लो, उस पन्ना, उस पुखराज, उस नीलम को दूसरे सुनार के यहाँ ले जाओ, कितने की होगी? अरे दमदार नहीं दिख रही है। तीसरे के यहाँ ले जाओ, या दमदार नहीं दिख रही, चौथे के लिए बहुत पैसे वाली, तुम खुद कहोगे मैंने इतने की, हो सकता होगा इतना। तुमने कहा कि 1 लाख का हीरा है, उसने मान लिया। चमक तो नहीं रिया है, 1 लाख का है, पर चमक तो है। चमक कहां गई? तो क्या भाई, पहनते पहनते इतना समय हो गया। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, किसको आया देखना, परखदार कौन जाना। फिर कोई मिल गया एक परखदार, उसने कह दिया तो रुद्राक्ष आप लेकर आए हो, विश्वास रखकर लाए हो, वो रुद्राक्ष भले आपके घर में पुराना रखा, नया रखा, जैसा रखा, 1 मुखी से लेकर जितने मुखी तक का रखा, पूजन में अगर रखा हुआ है तो केवल पूजन में मत रखना। क्यों रखा पूजन में? उसका कारण है कि जब आप भगवान का स्नान कराओ, शंकर जी को स्नान कराओ, तो शंकर जी के स्नान में उस रुद्राक्ष के पानी से स्नान कराना, तो कितना भी शरीर में रोग होगा, तपन होगी, वो नष्ट हो जाए। तब साधना नष्ट। बाबा जटाउन बांधने वाले बाबाओं की जटा में एक रुद्राक्ष रखा रहता है। कुंभ के मेले में कभी कहीं बाबा आपके कोई परिचित हो अच्छे जटा बाल वाले, तो उनसे कहना आपकी जटा में से रुद्राक्ष दे दो, दे देंगे। एक रुद्राक्ष रखा है साधना के लिए, तप बल के लिए। शिव को विश्वास रूपी रुद्राक्ष का जल, कौन सा रुद्राक्ष का? तुम्हारे बर्तन में, पात्र में रुद्राक्ष रखा, असली नकली उससे मतलब नहीं, विश्वास रूपी रुद्राक्ष। विश्वास रूपी रुद्राक्ष का जल आप शंकर को समर्पित करो, शिव को चढ़ाओ। फिर निवेदन करूंगा, रुद्राक्ष नहीं हो तो महाराज प्रदोष के दिन, कल आएगा प्रदोष, भौम प्रदोष है कल, अश्विन का, अश्विन का प्रदोष आ रहा है। काली तिल को पीस कर, गलाना, पीसना, उसका उपटन तैयार कर कर, कामना कर कर, उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करना। केवल भौम प्रदोष पर, सोमवार का पड़ जाए, बुधवार का पड़ जाए, उस प्रदोष पर नहीं हो सकता। मंगलवार का प्रदोष पड़े,
प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल को पीस कर उसका लेपन कर कर जो कामना कर कर जल चढ़ाया जाता है, जैसे जैसे वो तिल बहता है उसकी चिकनाई शंकर की शिवलिंग पर रह जाती है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है। केवल भौम प्रदोष पर, मंगलवार का प्रदोष पड़ेगा उसी पर ही कर सकते, सोम का नहीं, बुध का नहीं, गुरु का नहीं, शुक्र शनि का नहीं, केवल फल दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। ये कामना की सिद्धता के लिए होता है। कामना की सिद्धता प्राप्त करने के लिए होता है। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी क्या हम घर के शिवलिंग पर ये कर सकते हैं? घर के शंकर के शिवलिंग पर हम ये जितने उपाय बताते हो कर सकते हैं? घर के शंकर के शिवलिंग पर हम ये जितने उपाय बताते हो कर सकते हैं? भाई देखिए, घर के शिवलिंग में नंदी नहीं होता, ये आपको पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है वो विराजमान रहता है नंदी की जगह पर। जब घर के पुरुष, स्त्री, बच्चे, बेटियां भगवान को नमन करती हैं, मंदिर में सारे देवता विराजमान होते हैं, घर के लोग जब भगवान को नमन करते हैं तो वो नंदीश्वर के भाव में नमन करते हैं। उसका प्रणाम करना नंदीश्वर का भाव। घर के शिवलिंग में नंदी होना जरूरी नहीं। अगर छोटा शिवलिंग है आपके घर में, नर्मदेश्वर है आपके घर में, पार्थिव है आपके घर में, स्फाटिक का है, पारद का है, जिसका भी शिवलिंग आपके घर में छोटा विराज रहा है, उसमें नंदी का होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि इसमें नंदी रखो, कोई जरूरी नहीं आपको। शंकर का शिवलिंग अगर आपके पास में विराजमान है तो उसमें सब है, सर्वस्वता। हां, यदि इस अंगुष्ठ आकृति से बड़ा शिवलिंग आपने कहीं विराजमान करा है तो फिर नंदी का होना जरूरी है। फिर नंदी हो, पर स्थली से, जमीन से ये शिवलिंग अंगुष्ठ आकृति तक का है तो वहां नंदी का भाव नहीं। घर के अंदर फिर वो शिवलिंग में आप स्वतः ही नंदी हो, आप स्वतः ही नमन करता हो। फिर आप स्वतः ही नमन करने लगे। जहां शिवलिंग बड़ा हो गया, अंगुष्ठाकृति से प्रबल बड़ा हो गया, वहां फिर नंदी का भाव है, फिर मंदिर। तो घर में उपाय नहीं करना। घर में क्यों नहीं करना? क्योंकि घर में नंदीश्वर नहीं है। साधक, मंदिर में नंदी का क्या काम है? आप लोगों ने सुना होगा, भगवान विष्णु के मंदिर में कछुआ रखा जाता है, कृष्ण राम मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं, कहीं कहीं शिव मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं। आप लोगों ने देखा, कहीं कहीं गणेश जी के मंदिर के बाहर मूसक विराजमान कर देते हैं, कछुआ रख देते हैं। कई जगह पर भगवान के सम्मुख में नंदी विराजमान। तो नंदी विराजने का कारण क्या है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर क्यों रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर का होना क्यों जरूरी है? किस लिए? ये बच्चे भी आपसे प्रश्न करेंगे कि भगवान के मंदिर के बाहर नंदी क्यों है? पार्वती जी अंदर, गणेश जी अंदर, कार्तिक अंदर, जगदम्बा अंदर, नंदी बाहर क्यों? किस लिए? नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तुमरुका, चार हैं। ये चार भगवान शिव के परम उपासक हैं। उपासक से मतलब ये नहीं कि केवल थोड़ी देर भजन कर लिया, नहीं। इनके घट की जिह्वा से, इनके मुख से भगवान का नाम अविरल बहता रहता। अविरल जाते हो भगवान शिव पार्वती को लेकर, थोड़ी देर रुकिएगा, हम बहुत तकलीफ में, करुणा करिए बाबा, कृपा करिएगा नंदीश्वर, करुणा करिए। शंकर का एक अवतार, शिव का एक अवतार नंदीश्वर के रूप में हुआ है, नंदी के रूप में। बहुला गाय के पेट से भगवान शंकर ने जो अवतार लिया था वो नंदीश्वर के रूप में।
विनती करो। बाबा से विनती करेंगे। और निवेदन जब करेंगे तो वो सुख का देने वाला है। महाराज भगवान की विनती, निवेदन, अर्चना जब हम करें तो उसमें भाव प्रबल हुआ। जल है गहरा नाम बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। ओ बोले लागी लगन मत छोड़ना, ओ बोले लागी लगन मत छोड़ना। बोले जी मारी लागी लगन मत छोड़ना, बोले जी मारी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मारी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मारी लागी लगन मत छोड़ना।
ब्याज मत जोड़ना, ओ भोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ भोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगने मत लगन मत भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे भोले बाबा, सबके प्यारे भोले बाबा, हम सबके प्यारे भोले बाबा, सबके प्यारे भोले बाबा। हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ भोले हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ भोले हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ भोले हाथ पकड़ मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हर हर भगवान की भक्ति में जो रम गया उतर गया। भगवान शिव कह रहे हैं तुम रुका, आज मेरा मन है आप मुझे रुद्राक्ष का श्रृंगार करें। अब बहुत ध्यान से सुनना महाराज, रुद्राक्ष का श्रृंगार का मतलब ये नहीं है कि तुम रुद्राक्षों की माला लाओ और भगवान शंकर का श्रृंगार करो। बहुत सारे रुद्राक्ष के मन के खरीद कर लाओ और भगवान का श्रृंगार करो। बहुत सारी रुद्राक्ष के मनकों को लाकर पिरो के उनका कुंडल बनाओ, उनका आभूषण बनाओ, कर्णफूल बनाओ, हस्त कमल के गुच्छ बनाओ। श्रृंगार का मतलब ये नहीं है। जैसे ब्रज की गोपियों के लिए कहा जाता है कि गोपियां नित नूतन श्रृंगार कर कर भगवान के पास जाती हैं, कृष्ण के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? नित नूतन श्रृंगार कर कर गोपियां भगवान के पास जा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रोज अलग अलग चुन्नी वेश पहनकर, अलग अलग साड़ियां पहनकर, अलग अलग श्रृंगार कर कर, अलग अलग चोटियां बनाकर, है नयन में सुरमा डालकर, सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर कर भगवान के पास गोपियां जाती होंगी। ऐसा है क्या? नहीं। अगर इतना श्रृंगार कर कर गोपी भगवान के पास जाती तो सांस रोकती कि नहीं रोकती? पुष्टि मार्ग में तो कहा गया है कि भगवान का जब श्रृंगार करा जाता है तो हाथ की अंगूठी, बीठी, चूड़ी को भी
कम कर दिया जाता है, भगवान को चुभे ना। भगवान को लगे ना, वो कम कर दिया। और यहां वर्णन कर रहा है शास्त्र की, नूतन श्रृंगार, नित नूतन श्रृंगार करी गोपी चली कृष्ण के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो शिव महापुराण कहती इसका मतलब है ऊपर का श्रृंगार नहीं, भीतर का श्रृंगार। रोज नए मन का निर्माण करना। आज भगवान को इससे रिझाऊंगी, आज भगवान से ये पूछूंगी, आज भगवान से अर्चना करूंगी, आज भगवान से वाणी पूछूंगी। मन का श्रृंगार करना। फिर निवेदन करूंगा, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है। सत्संग में, शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे शिव रीझ जाता है। तो गोपियां नित नूतन नया श्रृंगार जो कर रही हैं वो बाहर का नहीं है, उनके हृदय का है, उनकी चित्तवृत्ति का है। कोई इसको गलत ना ले। कई लोग भगवान कृष्ण पर जो उंगलियां उठाने वाले होते हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ते। कहते बताओ, गोपियां श्रृंगार कर नित नूतन श्रृंगार करके ठाकुर के साथ रास करे। अरे भाई पहचानो तो, कहा क्या है? बाहर का श्रृंगार नहीं, भीतर का। बाहर के श्रृंगार से दुनिया रीझती है, भीतर के श्रृंगार से भगवान रीझता है। मन साफ रखिए, हृदय चित्त साफ रखिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। खूब जोरदार चंदन लगा लिया त्रिपुंड का, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए, खूब जोरदार वस्त्र पहन लिए, खूब ठाट और बाट, और कहे कि भगवान से रीझ जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे को दिखावा तो पसंद ही नहीं। शंकर की कथा तो कहती है कि यहां शिव को दिखावा चाहिए ही नहीं। बाबा को नहीं चाहिए ऐसा दिखावा। तुम कौन से वस्त्र, फिर बात आ गई कि कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छा लगूं। कभी मन में ये बात आना चाहिए कि कौन सा कर्म करूं कि भगवान को अच्छा लगे। दुनिया को तो अच्छे आप लगते ही आए। थोड़ा बहुत धन दे दोगे तो परिवार को अच्छे लगोगे, रोज कमा कर पत्नी को लाके दोगे तो पत्नी को अच्छे लगेगा, पत्नी ठीक ठाक काम कर देगी, थोड़ा बहुत काम वाम साथ देगी तो पति को अच्छा लगेगा, लाकर माता पिता को दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, भाई बंधु को दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जगत को तुम वैसे ही अच्छे लगते हो, पर भगवान को अच्छे लगना चाहिए, संसार को नहीं। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कोरोना महामारी दिखा रही है। बाप पलंग पे पड़ा है, ऑक्सीजन लग रही है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, बेटा घर में बैठकर क्वारंटाइन होकर पोहा और समोसा खा रहा है, धर्म पत्नी से बनवाकर, और डोगरा केरा प्राण छोड़ रहा है। मन जरूर है पिता में, मन जरूर है माता में, पर कर क्या सकते हो? कुछ नहीं। भजन करो, उपासना करो, शिव का स्मरण करो। सब लोग पंडित जी से पूछ लो, थोड़ा सा उपाय बता देंगे तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा उपाय बता देंगे तो कर लेंगे, तो बुढ़े पिताजी उठ के बैठ जाएंगे। थोड़े से उपाय से नहीं। फिर वही बात आ गई, बरसाती मेंढक नहीं बनना। मेंढक आए पानी देख कर और फिर मेंढक आ गए, फिर चले जाते, मालूम ही नहीं पड़ता कहां चले गए मेंढक। ऐसा नहीं कि सावन आया तो सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, कोरोना महामारी की बीमारी आ गई, घर में परिवार में कुटुंब में किसी को बीमारी आ गई तो शंकर जी की आराधना करने लगे। अरे पहले से करो ना, पहले से जपो, भगवान का भजन पहले से करो, फिर आए कैसे? जपो तो, भजन करो तो, स्मरण करो तो। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। अब तुमने तो कह दिया कि मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, पर भगवान से तो पूछो क्यों नहीं आए, क्या कारण था जो नहीं आए? भगवान भी कह देगा तूने दिल से नहीं पुकारा। दुर्योधन के
मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम हो तो भगवान विदुरानी के घर में छिलके खा जाता है, प्रेम हो तो भिलनी के घर का बेर खा जाता है, प्रेम हो तो जो सदन कसाई मांस बेचता है उस सदन कसाई के घर में भगवान आ जाता है, मांस बेचने वाले के घर में। अगर भाव हो तो चमड़े का जूता बनाने वाला वो रविदास जी के कठोते में गंगा प्रकट हो जाती है। रविदास जी के चमड़े के जूते बनाने वाले रविदास, सारी दुनिया को छोड़कर मीराबाई ने रविदास जी को गुरु बनाया, क्योंकि भले चमड़े का जूता बनाते हो, भले चर्मकार हो, और भक्ति बड़ी प्रबल है, भाव बड़ा प्रबल है। जात और वर्ण से नहीं देखा जाता कि भगवान किस पे रीझेगा। ब्राह्मण होकर को कर्म करो, ब्राह्मण होकर बेकार कर्म करो, और फिर कहो कि भगवान हमसे रीझ जाए, नहीं, भगवान कहेगा कर्म सुधारिए। फिर उससे तो अच्छा रविदास जिसके घर में भगवान गंगा के कठोते में से गंगा रूपी प्रकट हो जाती है। कर्म सुधारो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कर्म सुधार। वर्ण से भगवान नहीं रिश्ता, भगवान भाव से रिश्ता। वो निषाद, निषाद केवट जो दुनिया के घर में पानी भरे, वो भगवान के सामने खड़ा और भगवान से कहे कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। भगवान के तू और मेरा मर्म, हाँ बिल्कुल, तो मुझे सहज मत समझो, भले मैं जाति का छोटा हूं पर मर्म तो पूरा जानता हूं। बस वही भाव भगवान को दे रहा है। तो यहां कह रहा है शास्त्र कि भगवान शिव कह रहे हैं तुम जी से कि तुम मुझे रुद्राक्ष का श्रृंगार करो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम रुद्राक्ष ढूंढ कर लाओ, रुद्राक्ष की मालाएं लेकर आओ। वृंदावन की एक घटना याद करिए। बांके बिहारी का बंगला बन रहा है, साइड में बंगला बनवाने वाले का बैनर लग रहा है, आज का बंगला श्रीमान जी की तरफ से 50,000 रुपए खर्च करे, 1 लाख रुपए खर्च करे, फूल का बंगला बनवाया। क्या जोरदार बंगला, क्या जोरदार बंगला। एक 14 साल की लड़की, 14 वर्ष की कन्या ब्रज के पंडाओं के पास जाकर कहती है, ए पंडा जी, बाबा मेरे को भी बाबा ठाकुर जी का फूल बंगला बनाना है, फूलों का श्रृंगार करवाना है। पंडाओं ने पूछा कितना रुपया है तेरे पास? 14 वर्ष की लड़की कहती है, कन्या कहती है, मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, कुछ भी नहीं, दूसरे का कपड़ा मिलता है, पिताजी कपड़ा सिलते हैं, मैं उनकी बेटी हूं, हम 4 बहनें हैं, मेरा मन है भगवान का फूल बंगला बने, पुष्प का श्रृंगार हो, भगवान को पुष्प का श्रृंगार किया जाए। पंडाओं ने कहा धन कितना है? नहीं, लाई हूं मैं 5 रुपया, ले लो। हो, जहां 50,000 का काम 5 रुपए में कहां से होगा? चलो निकलो, है चल, धक्के मार दिए, चली गई। रोज प्रतिदिन गर्मी में किसी ना किसी का फूल बंगला रहता। एक दिन जिस दिन धक्के मारकर निकाला, उसका दूसरा दिन बिहारी जी के मंदिर में बंगला ही किसी का नहीं आया। चलो निकलो, ऐसे नहीं बंगला कहां से बनेगा, निकल जाओ, बंगला नहीं आया। 14 वर्ष की लड़की फूल की माला तैयार कर कर, उसके पास में बाजार से माला खरीदने के भी जिसके पास धन नहीं, फूल की माला घर में गुच्छ बनाकर, फूल ज्यादा नहीं थे तो फूल के भाग को भी कम करके
बहुत दूर दूर फूल धागे में रम कर बहुत दूर माला लेकर आ गई और वो माला बहुत दूर दूर फूल की पंडा जी से कहती है मैं फूल बंगला नहीं बनवा सकती, ये माला धरा दो। पंडा जी ने माला लेकर पीछे फेंक दी। बिहारी जी और ये माला पहनेंगे जिसके फूल के गुच्छ बहुत दूर दूर हो गेप में। अरे बिहारी जी गुत्थी हुई माला पहनते हैं, ये माला नहीं पहन सकते बिहारी जी, गुत्थी हुई पहने। चलो निकलो। कन्या चली गई, नयन जल भर कर बिहारी जी का दर्शन किया। नैनों में जल भरा था। घर पर पहुंची तो मां ने पूछा ले रोटी खा ले, आज बिहारी जी को ना तो फूलों का श्रृंगार हुआ है, ना वो माला धरे, ना कोई यजमान आया। मां सिलाई करते उठकर बेटी से कहती है क्यों चिंता करती है, चल भोजन कर। आंखों में आंसू भरकर बेटी कहे सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी में कब से टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी में कब से तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया, नेहा लड़ाया। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से। पूरे बाजार में माला ढूंढवा रहे हैं पंडा जी, भगवान को गुत्थी हुई माला नहीं मिली। जिन बिहारी जी के मंदिर के बाहर माला की अपार दुकान, टोकनियां भर भर कर बेचने वाले, बिहारी जी के लिए माला ही गुत्थी हुई नहीं है। माला ही नहीं। पंडा जी बोले मंदिर का पट खुलने वाला है, श्रृंगार के दर्शन करने लोग आने वाले, माला लाओ। बाजार में नहीं है, कहीं और से लाओ, नहीं मिल रही। कहा एक माला पीछे पड़ी है जो फेंकी थी, वो उठा ला। पीछे की पड़ी हुई माला लाकर बिहारी जी के गले में जैसे ही डाली, ना किसी का बैनर लगा, ना किसी का बोर्ड लगा, बिहारी जी का मंदिर फूलों से अपने आप सज गया। श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार। ये कोई द्वापर की कथा नहीं है, ये सतयुग की कथा नहीं, ये त्रेता की नहीं, ये कलयुग की कथा है। एक पुष्प भी हम भगवान को जो दे रहे हैं उसमें भाव की शुद्धता, भाव की निर्मलता होना चाहिए।
हम भगवान को क्या दे रहे हैं? अगर पुराण में लिखा है कि भगवान को ये देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देना है, नहीं, भाव दीजिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल स्वर्ण का दान करना है, सोना नहीं है। चने की दाल तो है, ज्यादा चने की दाल नहीं हो तो एक दाना तो है, वह समर्पित। चांदी का दान करना है, चांदी नहीं है, चावल तो है, एक अक्षत दान कर दो। बस निर्मल जो मन होगा उसके बल पर भगवान मिलेगा। प्राप्त हो जाए तो इसको ढूंढने में देरी नहीं मिलेगी। भगवान की कथा शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से रुद्राक्ष का श्रृंगार करो, तो रुद्राक्ष ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। भगवान की सेवक धने कहां से? लिखा जितना सारा पुराण में, बस में चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, कहां से लाए हम? भाव शुद्ध हो, भगवान मिलेगा। कहा रुद्राक्ष से मेरा श्रृंगार कर दो तुमरुका। कहते हैं तुमरुका जी जैसी चतुरता रखना। रुद्राक्ष भगवान से कहा प्रभु सेवा तो मैं कर दूंगा, आपका श्रृंगार भी रुद्राक्ष से कर दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे पास रुद्राक्ष नहीं है, आप देव। कोई गुरु, संत, भगवान आपसे कहे कि आप ये दे दो, मुझे सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, अंबर चढ़ाओ, पीतांबर चढ़ाओ, तो पहले आप सबसे पहले चढ़ाने से पहले भगवान से कहना प्रभु कहां से लाऊं, आप दीजिए। आप दोगे तो मैं समर्पित करूंगा। भगवान से एक बात हमेशा कहते रहना कि तू देने में कमी मत रखना, तो मैं भी देने में कमी नहीं रखूंगा। तुम देने में कमी मत रखना, मैं भी देने में कमी नहीं रखूंगा। आप दो और भगवान से कहना इतना देना कि मैं लुटाता रहूं, खत्म ना हो, इतना दे। दुनिया में बड़ी विचित्र बात है महाराज। भगवान जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता। कई लोगों को भगवान ने इतना धन दिया तो मन नहीं दिया। अगर कोई कहीं चले भी जाए तो ऐसे चढ़ाए कि भगवान जानता। जितने भी राजनेता कई बार कथाओं में आए, जितने भी राजनीति करने वाले कई बार कथाओं में आते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो भले ना आते, पर कथाओं में हमने देखा जितनी कथाओं में राजनेता जाते हैं वो अपने कुर्ते की जेब में से कभी 100 रुपया 500 रुपया नहीं निकालेंगे। जो बाजू में खड़ा होगा वो तो बाजू वाले से 100 रुपया लेंगे फिर, और माला ब्यास जी महाराज जो ब्यास सीट पे बैठे रहेंगे, माला इनको पिनाएंगे। 100 रुपया बापड़े का चले गए, बाजू वाले का। 500 रुपया बाजू वाला का गया, और माला किनको पिनाई? नेताजी को, मंत्री संतरी जो भी है उनको। माला उनको मिली, 100 रुपया गया उनका। एक बार रामनवमी की कथा थी कहीं पर, और रामनवमी के समय कथा चल रही, तो बहुत विशाल मंदिर है, और एक मंत्री संतरी कोई अच्छे जोरदार आ गए और उनसे आरती उतर गई। तो आप मानोगे नहीं, जो आरती उतारने की, आरती लेने के अपन दक्षिणा चढ़ाते हैं, आरती की थाली में जो रुपया चढ़ाते हैं, तो वो जो नेता थे उनके पास में वो 10 रुपया नहीं निकला आरती में चढ़ाने का। उन्होंने दूसरे से 10 रुपए लेकर, जो पास वाला खड़ा था बेचारा वो चढ़ाने वाला था, उसने अपना 10 रुपए लेकर उनको दिया, उन्होंने थाली में चढ़ाया, उसके बाद उन्होंने छावड़ी कर। विडंबना है बहुत। समर्पण,
पुण्य, दान, स्मरण, शुद्ध रखना। तुमरुका जी से शब्द रखना अपने मुख पर, रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ आप दीजिए, मैं श्रृंगार कर देता हूं। भगवान से कहना, भगवान मुझे इतना देना कि मैं दोनों हाथों से खूब धर्म पुण्य सत्कर्म करता रहूं। भगवान जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता, जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता। तो भगवान से निवेदन करना, आप दोगे और ऐसा धन देना कि सत्कर्म में लगे। भगवान ऐसा धन देना शिव महापुराण में लगे, गौ सेवा में, कुबेर भंडारी में, वृद्धाश्रम में, भोजन में, भंडारे में लगे, ऐसा धन देना। ऐसा मत देना कि बीमारी में लगे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो बीमारी में लगे, वो धन नहीं चाहिए। क्या करो ऐसे धन का कि वो धन आए और बीमारी में लगता जाए, रोग में लगता जाए? नहीं चाहिए ऐसा। प्रभु तुमरुका जी करें, माला दीजिए, मैं अभी श्रृंगार कर दूं। शंकर प्रसन्न हो गए। ये दूसरी प्रसन्नता थी भगवान शंकर की। एक बार गणेश जी महाराज परिक्रमा करने गए, कार्तिक गए, गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी थी तो उसे प्रथम पद दिया था। प्रथम पद गणेश को दिया था, प्रथम पद गणेश जी को प्रदान किया था। और दूसरी प्रसन्नता तुमरुका जी के ऊपर शंकर भगवान की थी कि तूने मेरा ही रुद्राक्ष लेकर पानी में डालकर जो जल चढ़ाया और कह दिया ये आपका श्रृंगार हो गया रुद्राक्ष से, ये रुद्राक्ष से श्रृंगार हो गया। शंकर प्रसन्न हो गए। तुमरुका मैं वर देता हूं, आज शिवरात्रि का दिन तूने मेरे ही रुद्राक्ष का जल मेरे ऊपर चढ़ाया, मेरा श्रृंगार करा। जो शिवरात्रि के दिन तुमरुका तेरा नाम लेकर रुद्राक्ष का जल मुझ पर समर्पित करेगा, उसकी मनोकामना शिव पूर्ण करेगा। ये तुमरुका जी को वर प्रदान किया है शिव ने, शंकर ओघड़ी ने। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी ने। मेरा आपसे निवेदन है, कुछ नहीं कर सकते। जो रुद्राक्ष आपके घर में विश्वास का फल है, वो आप ये मान लो असली है कि नकली, उससे छोड़ो। आप तो ये जानो कि रुद्राक्ष है। आप इस चक्कर में पड़ो ही मत कि असली है कि नकली। आप तो रुद्राक्ष रुद्राक्ष है। जिसने दिया उसका भी भला हो, नकली दिया हो असली दिया हो, भगवान उसका भी भला करना। जैसा मिला आप तो उसका जल शिव को समर्पित करो, विश्वास रखकर कि मैंने तो असली समझा है। बस खूब मकान में पोछा लगाओ। और अभी अभी तो पोछे का ढंग भी बदल गया। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। पहला तो बेचारी माताएं हाथ से बाल्टी में पानी डाल डाल के निचोड़ निचोड़ के और फिर पोछा लगाती थी। आज के जमाने में तो एक बड़ा सारा डंडा, बामें बंधा एक छोटा सा पोछा, और उसी से सब दूर फैल फुला के 2 मिनट में नचित करके चल। पहले घर में व्यवस्थाएं नहीं थी, पर सुख शांति बहुत थी, ढेर। पर आज के समय में व्यवस्थाएं तो बहुत है, पर सुख शांति रत्ती रत्ती। पहले के जमाने में लड़कियां सोचती थी सास कैसी मिलेगी। सही है कि गलत है? आज के जमाने में सास सोचती है जगदम्बा कैसी आएगी। पहले तो 3-4 छोरा छोरी रहते थे तो कम से कम एक आध तो पूज लेती थी। और आज के जमाने में तो एक, अब वही जगदम्बा ऐसी आ गई बिल्कुल चंद्र घंटा की तरह। तो क्या पूछे, कौन पूछे? छोड़ो। अब विश्वास के डंडे को पकड़कर
भक्ति के पोछे से, जैसे घर में एक डंडे में पोछा लगा रहता है और आप घर साफ करते हो, उसी तरह इस मन को साफ करने का पोछा है, विश्वास के डंडे को पकड़ना है और भक्ति के पोछे से पूरे मन को साफ कर देना है। तब भगवान का प्रवेश हो जाए, तब भगवान मिल जाए। मन गंदा पड़ा हुआ है, वासनाओं में लिप्त, अहंकार में लिप्त, तृष्णाओं में लिप्त, अनेक आप वृत्तियों में लिप्त और सोच रहे हो कि भगवान मिल जाए, वो मिलेगा। भगवान तब आता है जब आपकी वृत्ति, आपका चित्त, आपका हृदय निर्मल हो। दो बहन थी, एक जगह प्रवचन में पहुंच गई। एक महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि भगवान लड्डू गोपाल का जीवन में एक बार दर्शन करना चाहिए। आपने तो कल ही तुलसी जी के क्यारे में पूजन करा होगा, ऐसा पूजन कर। अब वो दोनों बहनों के मन में आया कि लड्डू गोपाल तो अपने अपने बाप जमाना में कभी नहीं देखा और आज तक अपने नहीं देखा कि लड्डू गोपाल होता ही कैसा। अब करें तो करें क्या। तो संत से उन दोनों बहनों ने पूछा कि लड्डू गोपाल मिलेगा क्या? तो कहा लड्डू गोपाल किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सन्यासी के पास में, किसी तपस्वी के पास में। ठीक है। अब बहनों ने विचार करा कि संत कहां मिलेगा, तो क्या वो तो कहीं गंगा नर्मदा यमुना के तट पर मिलेगा। पहुंच गई और गंगा यमुना के तट पर जब पहुंची, गंगा के घाट पर ढूंढती ढूंढती यमुना के घाट पर पहुंची। यमुना के घाट पर एक संत अपने इसमें उसकी झोली मोली छोड़ के, कपड़ा मपड़ा छोड़ के यमुना जी नहाने जा रहा था। इतने में बड़ी बहन ने छोटी से कहा इसी की झोली में देखेंगे, बस हो सकता मिल जाए। और जैसे ही वो संत यमुना जी नहाने कूदा और दोनों बहनों ने मिलकर बैग खोला। जैसे ही बैग खोला उसमें कहीं लड्डू गोपाल नहीं मिला। तब स्टील का इतना बड़ा डब्बा मिला। वो डब्बे को खोला तो उसमें छोटा सा लड्डू गोपाल ऐसा टेढ़ा सोया हुआ गद्दे के अंदर आराम से दबा दबाया मिल गया। अब जैसे लड्डू गोपाल दबा दबाया मिला, इतने में बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा देख तो सरी बप्पा पीड़े संत को बताओ तो सरी, बेचारा भगवान के कैसा पूछ के धरा। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ के कहा लड्डू गोपाल जी अब चिंता मत करो, आप आराम से हाथ पैर सीधा कर लो। अब इनको क्या मालूम था कि लड्डू गोपाल तो होता ही ऐसा। उनके हाथ में लड्डू, एक पांव पीछे एक पांव नीचे एक इधर। अब उनको क्या मालूम, वो तो सोचे कि बेचारा दब गया, अकड़ गया। अब तुम हाथ पैर सीधा कर लो। अब इनका भाव इतना निर्मल था कि लड्डू गोपाल ने हाथ पैर दोनों सीधे कर लिए, दोनों सीधे। और दोनों ने पल्लू खोल के मिस्त्री का भोग लगाया। और मिस्त्री का भोग लगाया तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा जरा जाके देखे तो कहीं संत तो नहीं आ गया। और जो छोटी बहन देखने गई इतने में जीजी को चिल्लाई जीजी आ गया, डोकरा आ गया। और जैसी बोली डोकरा आ गया। अब जीजी वो डब्बा में भरे तो अंदर जाए नहीं, क्योंकि पांव लंबा हाथ लंबा, अंदर घुसे तो घुसे तो जा ही नहीं। अब छोटी बहन से कहा अरे ये तो अंदर जा ही नहीं दिया। इतने में दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर कहा बाबा अरे लड्डू गोपाल जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अरे वो संत आएगा गालियां देगा, तुमसे निवेदन करूं, तुम तो जैसे डब्बे में फंसे थे वैसे फंस जाओ, बस इतना सा निवेदन है। अब इतने में भगवान वापस हाथ पैर छोटे कर लिया और छोटे करके डब्बे में वापस बंद हो गए। अब विचार करिए, संत जिंदगी भर पूजन करता रहा, संत जिंदगी भर भजन करता रहा, पर उसको भगवान नहीं मिला। और वो दोनों जो भगवान को जानती तक नहीं थी, केवल भाव शुद्ध था, निर्मल मन था और भगवान उसको मिल गया। आपका मन जितना पवित्र होगा, आपका मन जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा, उतनी जल्दी। आज सवेरे किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी भगवान शंकर की पूजन करने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर का भजन करने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, शंकर का स्मरण करने के लिए कौन से कलर के कपड़े बदलना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है, भगवान मिल जाता है। कपड़े कब तक बदलोगे साथ, कपड़ा बदलते बदलते जिंदगी निकल जाएगी तो भी भगवान नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? एक बार वो रावण ने संत के चोले को बदनाम करा है। कब करा था? जब सीता जी का हरण करा, एक बार बदनाम करा। वो संत के चोले को कुंभ के मेले में सबसे पहले धोया जाता है तो भी आज तक साफ नहीं हुआ, तो भी साफ।
कपड़ा बदलने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कपड़े बदलने से भगवान नहीं मिल सकता। तुम चाहो जिसका कपड़ा पहन लो, तुम चाहो जैसा वस्त्र धारण कर लो। गुरु महाराज का पूजन करूंगी, केला का पेड़ का, तो पीली साड़ी पहनूंगी। लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी तो लाल कलर की पेड़, तो संतोषी माता का करे तो शांति धरे, तो लगे क्या करें? मौन, चुप्पी, व्रत तुम करो, खूब करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने करो, खूब करो, दिन भर भूखी भी रहो, कहीं मत खा, मत खा। सत्य बोलना बिल्कुल ईमानदारी से। तुम दिन भर कुछ मत खा, तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो व्रत करो, पर जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे और उस दिन तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकल गया तो सत्य बोलना, क्या व्रत तुमको लगेगा? अरे बोलो तो। वो विक्रम बेताल की कथा याद रखो, तू बोला, हर व्रत में बस विक्रम बेताल को याद रखना कि तुम्हारे बोलने पर, जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम व्रत कर रहे हो और तुम्हारे मुख से यदि कोई अपशब्द निकल गया, तुम्हारे मुख से किसी के लिए आड़ा टेढ़ा निकल गया, तुम्हारे मुख से किसी के लिए निंदा निकल गई, तुम्हारे मुख से किसी लिए ताना निकल गया, तो तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत समाप्त है। उस व्रत की कोई परिभाषा, उस व्रत की कोई महत्व। ये उसी में कहा है, जैसे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को निकालना सरल है, पर प्याली में डूबे हुए व्यक्ति को निकालना कठिन है। काय में डूबा हुआ, एक बार पानी में अगर डूब कर गया है, पानी में डूब रहा है, उसको निकालना सरल प्रसंग है, बहुत सहज है, उसको निकाला जा सकता है। और जो दिन रात 24 घंटे प्याली में डूबा हुआ है, समझ गए, उसको निकालना कठिन, निकल नहीं सकता। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, ना जाने कितना मांग तुम के तो भगवान से लेकर आया था। भगवान एक बार जन्म दे दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा। भगवान भी ऊपर सोच के बैठा। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, ये तुमने अलग अलग डिजाइन का पैदा करा है, एक का भी मुंडा एक से नहीं मिले, सबको एक जैसा। जैसे वो मूर्ति बनाने वाले नहीं होते जो देवी जी की, लक्ष्मी जी की, वो शेर की, कुत्ता की, न जाने काय काय की मूर्ति बनावे, तो एक जैसा छापा बनाए, एक जैसी मूर्ति निकालता जाए। तो भगवान से लक्ष्मी जी बोली, क्या करते हो तुम ये दिन भर? भगवान बोले, मनुष्य को बनाने में, तो मनुष्य को बनाने में की जरूरत क्या है, एक सांचा बना लो, एक जैसा घाड़ के निकाल लो। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तो बिल्कुल सत्य कह रही है, मेरा खुद मन करता है कि एक सांचा बनाया जाए और उसके जैसा ही संसार में पैदा करा जाए, तो फिर बनाते क्यों नहीं हो? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी बस सांचा बनाने के चक्कर में तो ये करोड़ों हो गए, वो सांचा ही नहीं मिल रहा कि जिसके जैसी दूसरी बना दी, सांचा ही नहीं। हर बार प्रयास करता हूं कि अब की बार जिसको जन्म दिया है तो भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, इसको जन्म दिया है ये परमात्मा के स्मरण में रमा रहेगा, इसको जन्म दिया है ये भगवान की भक्ति करेगा, तो इसके जैसा मैं दूसरा जन्म दे दूंगा, इसके जैसा मैं दूसरा पैदा कर दूंगा। पर करूं क्या? हर बार मैं इसको जन्म देता हूं, पर हर बार बिगड़ जाता, इंतजार में लगा रहता है कि बचपन जाएगा, अभी खेलने की उम्र है, जवानी आएगी, फिर कमाने की उम्र है, बुढ़ापा आएगा, तब राम गुण गाया जाए, तब भगवान का भजन करा जाए।